नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोरिंग हाइलाइट्स के एक नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सुबह मम्मी ने पूजा किया है और मैंने सोचा आप सभी को मम्मी का आसन एक बार दिखा दे। तो यहाँ पे बहुत सारे भगवान रखे हुए हैं और आज मम्मी ने कलाकंद भोग में चढ़ाया है। और आज है महासप्तमी, सभी को सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बड़ों को प्रणाम और बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। तो अभी सुबह के 11 बजे है और यहाँ पे मम्मी ने बनाया है पूरी भाजी। तो यहाँ फूल गोभी और आलू का सब्ज़ी है और यहाँ पे मम्मी तलेगी पूरी। तो जब भी हम बॉम्बे में आते हैं ये हमारा एक फ़िक्स ब्रेकफास्ट होता है। पुणे में हम काफ़ी बार आटा से पूरी बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में आटा से पूरी बहुत ही कम बनता है। जब भी पूरी बनता है ये मैदे का ही बनता है और मम्मी भी वेट किए हुए रहती है जब हम आएंगे तभी मम्मी पूरी तलेंगी और पूरी हमें खिलाएंगी। तो यहाँ आज ब्रेकफास्ट में है आलू पनीर की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी, पूरी और साथ में है मिठाई। तो ये है गुलाब जामुन और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ब्रेकफास्ट प्लेट में एक मिठाई का होना बहुत ही ज़रूरी है हमारे घर में। तो ब्रेकफास्ट करके हम चले गए थे मंडप में और वहाँ से ही हम आज दोपहर के लिए भोग लेकर आए हैं। तो वहाँ 2 ऑप्शन है, आप वहाँ पे खाकर भी आ सकते हैं या साथ में ले भी आ सकते हैं। तो हम पैक करके ले आए हैं आज का भोग, लेकिन कल अष्टमी है और कल हम सभी जाकर वहीं पे भोग खाएंगे। तो आज के भोग में क्या क्या दिया है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे है घी राइस, साथ में है ब्रिंजॉल फ्राई, है चटनी, दाल, पायस जिसे हम बोलते हैं खीर, रसगुल्ला, यहाँ पे है धोखा डालना और साथ में है आलू भाजा। तो हर साल दुर्गा पूजा में हम थोड़ा सा वक्त निकाल के प्रॉपर बॉम्बे में जो दुर्गा पूजा होता है उसके दर्शन के लिए जाते हैं। तो अभी शाम हो चुका है और हम निकल गए हैं पवई के लिए। पवई में भी बहुत सारे दुर्गा पूजा होते हैं हीरानंदानी एरिया में, तो वहीं पे हम जा रहे हैं। और आज बस हम पवई ही कवर करेंगे क्योंकि जाने आने में भी हमारे घर से जो नवी मुंबई में है वहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा लेट निकले हैं ताकि ट्रैफिक कम मिले। और वाशी से लगभग आधे घंटे का रास्ता है पवई के लिए। और पवई बहुत एक सुंदर इलाका है, बहुत ही पॉश इलाका है मुंबई में। और यहाँ पे हम पवई में एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे है डी मार्ट। और मम्मी को बहुत लास्ट मोमेंट में याद आया है कि मंडप में जो हम भगवान को चढ़ाते हैं उसके लिए मम्मी को कुछ सामान लेना है, तो हमने सोचा कि इसी डी मार्ट से ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक बेडशीट, ये एक डबल बेडशीट है और साथ में पिलो और चटाई भी लिया है। और यहाँ पे देखिए दिवाली आ रहा है, इसीलिए डी मार्ट में बहुत सारे कलेक्शंस है दियास के और लैंटर्न्स के। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे तो लेने का भी मन कर रहा है, लेकिन पुणे में भी डी मार्ट है तो वहीं से ले लूँगी। और ये वो स्टिकर्स है जो हम डोर पे लगाते हैं दिवाली के दिन। और यहाँ पे बहुत सारे टी कैंडल्स हैं। तो दशहरा के बाद दिन गिनते ही दिवाली आ जाती है और अब पूरा शहर मानो उसके प्रिपरेशन के लिए अभी से ही लग जाता है। तो चलिए अभी डी मार्ट से हम बाहर निकल के सबसे पहले चले जाएंगे जो पवई का बहुत ही जाना माना दुर्गा पूजा मंडप है वहाँ। और ये डी मार्ट से एक वॉकिंग डिस्टेंस है और यहाँ से अगर हम गाड़ी भी ले तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंस जाएंगे, तो हम सोच रहे हैं कि हम पैदल ही चले जाएंगे। तो पवई में 2 दुर्गा पूजा होता है, जो दूसरा वाला होता है वो मेन रोड साइड में है, तो वहाँ पे हम बाद में जाएंगे। पहले जो डी मार्ट के पास वाला दुर्गा पूजा है वहीं पे जाने का प्लान है। बहुत दूर से ही दुर्गा पूजा मंडप के लिए गेट सजाया हुआ हमें दिख रहा है और लाइटिंग भी इन्होंने बहुत सुंदर किया है। आज माना जाता है दुर्गा पूजा का दूसरा दिन है क्योंकि मुंबई में दुर्गा पूजा षष्ठी से शुरू होता है और आज है सप्तमी। लेकिन सप्तमी होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। जैसे मान लीजिए मेन गेट से लेके भगवान के मंडप तक बहुत लोग एक साथ जा रहे हैं। और अंदर आते ही यहाँ पे इनका कल्चरल फंक्शन चल रहा है और जो यहाँ के कमेटी मेंबर्स है, जो यहाँ का लोकल एसोसिएशन है, वही यहाँ पे एक परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और आगे बढ़ते ही यहाँ पे है दुर्गा पूजा मंडप। काफ़ी सारे दुर्गा पूजा को एक थीम से बनाया जाता है। कोलकाता में भी थीम दुर्गा पूजा बहुत फेमस है। तो यहाँ पे इन्होंने रेप्लिकेट किया है लॉर्ड स्टेडियम और काफ़ी हद तक ये रेप्लिकेट हुआ भी है अच्छे से। और अंदर आपको दिखेगा एक काइंड ऑफ रोमन आर्किटेक्चर। आज मंडप में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत दूर दूर से भक्त आए हैं।
दुर्गा देवी का आशीर्वाद लेने के लिए। और यहाँ पे है ढाकीज़, और अब तक ये ढाक बजा रहे थे लेकिन अभी इन्होंने बजाना बंद किया। बट डेफिनेटली मैं आप सभी को ढाकेर आवाज़ जिसे कहते हैं वो मेरे व्लॉग में आपको सुनाऊंगी। बहुत ही मिसमराइजिंग है और बहुत ही एक अलग सा फीलिंग है। आई थिंक विदाउट ढाक दुर्गा पूजा कैन नॉट बी डन। तो ढाकीज़ भी कोलकाता से आते हैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए। और यहाँ पे है दुर्गा देवी, और माँ को इन्होंने शोलार साज, जिसे हम ढाकेर साज भी कहते हैं, उससे सजाया है। तो चलिए, दर्शन के बाद अभी हम आ गए हैं फूड स्टॉल्स में। और सबसे पहले जो हमने लिया है ये है माटीर भारेर चा। तो यहाँ पे मेरे पापा हैं, मेरा भाई है और यहाँ पे है मेरी मम्मी। और चाय के बाद हमने ले लिया है मुगलाई पराठा। काफ़ी दिनों बाद ये खा रहे हैं और ज़्यादातर ये दुर्गा पूजा के स्टॉल्स में मिलता है। और यहीं पे दिख गए मुझे मेरी नानी, जो भी कोलकाता से आई है दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने के लिए मुंबई में। तो चलिए, वो दुर्गा पूजा पंडाल के बाद जो मैं कह रही थी कि मेन रोड के साइड में भी एक बनाया है, वहाँ चलते हैं। तो यहाँ पे भी भगवान को शोलार साज के साथ सजाया है। बहुत खूबसूरत से ये मंडप भी सजाया है। तो चलिए, अभी हम निकल जाएंगे हमारे घर के लिए। और आज के व्लॉग में हमने सिर्फ पवई के दुर्गा पूजा मंडप कवर किए हैं। आशा है कि अष्टमी या नवमी के दिन हम थोड़ा सा साउथ बॉम्बे की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे पूजा मंडप्स होते हैं। तो वहाँ भी जाके देवी का दर्शन लेंगे। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक रहा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत जल्द मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अलविदा।